ओके, तो वो पढ़ लेते हैं। शुद्ध भगत एकादशी का दिखा, शुद्ध भगत चरण रेणु, वहाँ पढ़ो। हरे कृष्णा। शुद्ध भगता चरण रेणु भजन अनुकूला। भगत सेवा परम सिद्धि प्रेमालति करमूला। माधव तिथि भक्ति जननी यातने पालन कारी। कृष्ण वसति वसति बलि परम आदर वारी। गौर आमार ये सब स्थाने करल ब्राह्मण रांगे। से सब स्थाना हेरिब आमी प्राणय भगत संगे। शुद्ध भगत चरण रेणु भजन अनुकूला। भगत सेवा परम सिद्धि प्रेमालति करमूला। शुद्ध भगत चरण रेणु भजन अनुकूला। मृदंग वाद्य शुनिते माना अवसर सदयाचे। गौर विहिता कीर्तन शोने आनंद हृदय नाचे। युगल मूर्ति देखिया मोरा परम आनंद है। प्रसाद सेवा करते हाया सकल प्राण पच जाया। जे दिन गृहे भजन देखी गृहते गोलोक भाया।
चरण सीधो देखिया गंगा, सुख न सीमा पाया। तुलसी देखी जुड़ाया प्राणा, माधव तोषणी जानी। गौर प्रिय शाक सेवने, जीवन सार्थक माने। भक्ति विनोद कृष्ण भजने, अनुकूल पाए जाहा। प्रति दिवसे परम सुखे, स्वीकार करयता। शुद्ध भक्ता चरण रेणु, भजन अनुकूला। भगत सेवा परम सिद्धि, प्रेमालति करमूला। शुद्ध भक्ता चरण रेणु, भजन अनुकूला। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय प्रभुपदा श्रील प्रभुपदा। नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल।
हरि बोल। या विष्णुपाद परमहंस प्रभुजीकाचार्य स्तोत्रोष्ट श्री श्रीमद डिवाइन ग्रेस ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की इस्कॉन फाउंडर आचार्य जगत गुरु से द होल वर्ल्ड ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की या विष्णुपाद परमहंस प्रभुजीकाचार्य स्तोत्रोष्ट श्री श्रीमद हिज डिवाइन ग्रेस श्रील भक्ति सिद्धांत श्री ठाकुर महाराज प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णववृंद की नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद की श्री राधा राधिका रमन जी की श्री कृष्ण बलराम की जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन जी की श्री गौनिताय की वृंदा देवी तुलसी महारानी की वामन द्वादशी की श्री जीव गोस्वामी आविर्भाव तिथि महोत्सव की एकादशी महोत्सव की निताई गौर प्रेमानंदे। All glories to the assembled devotees, all glories to the assembled devotees, all glories to the assembled devotees, all glories to Shri Guru and Gauranga, all glories to Srila Prabhupada की जय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जना शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। तो आप सब भक्तों का स्वागत है। आज बहुत से उत्सव हैं, एकादशी भी है, वामन द्वादशी भी है और जीव गोस्वामी जी का आविर्भाव दिवस भी है। तो हम पहले प्रभुपाद लीलामृत से कुछ पाठ करेंगे। तो ये प्रसंग चल रहा है बॉस्टन का दौरा। प्रभुपाद बोले जा रहे थे यदि हर व्यक्ति ईश्वर है तो सारे संसार में मंदिरों तथा गिरजाघरों में ईश्वर क्यों पूजे जाते हैं और ये ईश्वर एक दूसरे से जूता मारी क्यों कर रहे हैं। क्या वे जानते हैं कि ईश्वर क्या है जिससे वे स्वयं को ईश्वर कहते हैं? क्या उन्हें इसका कोई अनुमान है कि ईश्वर क्या है? ईश्वर नियंता है। तो क्या वे ब्रह्मांड का नियंत्रण करते हैं? उनसे सारे प्रश्न पूछिए। क्या वे सर्वज्ञ तथा सर्वशक्तिमान है? ये ईश्वर के गुण हैं। यदि तुम ईश्वर हो तो क्या तुम जानते हो कि मैं क्या सोच रहा हूँ? क्योंकि ईश्वर सर्वज्ञ है। उन्हें ये बातें नहीं करने देना चाहिए, उन्हें इन प्रश्नों से रोकना चाहिए। प्रभुपाद सहसा रुक कर अपनी बातें बंद कर देते। वे रुष्ट थे। ऐसा लग रहा था मानो इस व्यर्थ की बात को कि मैं ईश्वर हूँ चलते रहने देने के लिए वे अपने शिष्यों को दोषी ठहरा रहे थे। तो उन्होंने इन मूढ़ों तथा धूर्तों को रोका क्यों नहीं?
उन्होंने आंखें चमकाते हुए उनकी ओर देखा। क्या वे इन नास्तिकों की चुनौतियों को स्वीकार कर रहे थे? उन्हें करनी चाहिए, उन्हें झगड़ना चाहिए और इन तर्कों का इस्तेमाल करना चाहिए, उन्हें संदेह नहीं करना चाहिए, है ना। प्रभुपाद चाहते हैं कि जो उनके शिष्य थे, अगर कोई नास्तिक उनसे टकरता है तो घबराना नहीं चाहिए, शर्माना नहीं चाहिए, उनको कन्फ्रंट करना चाहिए और उनको तर्क से हराना चाहिए। प्रभुपाद बोले जा रहे थे, हम समझते हैं कि ईश्वर विस्तृत है, हम गुण में उनके सदृश हैं, किंतु हम अति लघु हैं। यदि वे ईश्वर हैं तो फिर वे कुत्तों की दिशा को क्यों प्राप्त हैं? आप ईश्वर हो सकते हैं, किंतु संप्रति वे ईश्वर नहीं हैं। वे स्वीकार करेंगे कि इस क्षण वे ईश्वर नहीं हैं, बल्कि वे भविष्य में ईश्वर बन जाएंगे। किंतु यह किस प्रकार का ईश्वर है और वे माया के वशीभूत क्यों हैं? इसका अर्थ यह है कि माया ईश्वर की अपेक्षा अधिक प्रबल है, इसलिए वे माया के वशीभूत हैं। तो माया ईश्वर है या नहीं? वे ईश्वर हो सकते हैं, किंतु वे परम ब्रह्म नहीं हैं। ईश्वर की परिभाषा ये है कि ईश्वर सर्वशक्तिमान है, यह स्वामी सर्वशक्तिमान नहीं है। यदि कोई व्यक्ति सड़क पर आकर उससे मारना शुरू कर दे तो वह रोक नहीं पाएगा, और यदि उसके दांत में दर्द हो जाए तो वह ईश्वर नष्ट हो जाएगा। ईश्वर सर्व संपत्तिमान है और यह स्वामी धन की भीख मांगता है और स्वयं को ईश्वर कहता है। ईश्वर सर्वज्ञ है, ये ईश्वर तो बुद्धिमान भी नहीं है। कृष्ण की शरण में जाना बुद्धिमानी है। ये परस्पर झगड़ते हैं, ये बद अवस्था को प्राप्त हैं, फिर भी कहे जा रहे हैं कि हम ईश्वर हैं। उनसे ये प्रश्न पूछे जाने चाहिए, वे उनका उत्तर नहीं दे पाएंगे। प्रभुपाद अपने तरुण अनुयायियों सहित इन ऑटोमोबाइल शोरूमों, उन हमबर्गर भोजनालयों जो अभी खुले नहीं थे, तथा उन बस स्टेशनों से होकर अपना भ्रमण जारी रखते, जहाँ पर कर्मियों की भीड़ उन्हें दिखती रहती थी। प्रभुपाद ने कहा, भक्तगण कृष्ण के विषय में बातें करने तथा उनका नाम जप करने में अधिक रुचि रखते हैं, ना कि तर्क करने में। किंतु यदि बहुत से ईश्वर विहीन दल आगे बढ़कर ललकारते हैं तो वैष्णव को चाहिए कि शास्त्र तथा तर्क के आधार पर बहस करें, है ना। तो प्रभुपाद जी बिल्कुल सहन नहीं कर सकते थे कि कोई अपने आप को ईश्वर कहे, और हमारे शास्त्रों में वर्णन आता है, कोई जितना मायावाद का खंडन करेगा वो कृष्ण को उतना प्रिय बनेगा, है ना। अगर साधारण व्यक्ति को बोलें कि आपके पिताजी ये नहीं, ये पिताजी हैं, तो गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा, है ना। और भगवान हम सबके पिता हैं, वो बोले हम सब आपके पिता हैं, तो बहुत ही गलत बात है, उसकी पिटाई करनी चाहिए। तो इसी ढंग से प्रभुपाद को बहुत क्रोध आता था जब लोग अपने आप को नकली भगवान बताते थे और जनसाधारण को ठगते थे, और जनसाधारण भी ठग जाती थी, क्योंकि उनको बड़ा अच्छा लगता था, आप भगवान हैं, बहुत अच्छी बात है, बस थोड़ी सी तपस्या करो आप भगवान बन जाएंगे। तो प्रभुपाद कह रहे हैं, वैष्णव वैसे अपना जीवन हरिनाम के जप में लगाते हैं, लेकिन अगर कोई ऐसा व्यक्ति आए हमें ललकारे तो शास्त्र और तर्क के आधार पे होने उसको ललकारना चाहिए और उसको हराना चाहिए। प्रभुपाद की जय। तो आज वामन द्वादशी भी है, तो आज के दिन अभिजीत मुहूर्त में भगवान वामन देव के रूप में प्रकट हुए। भागवतम के 8वें स्कंद के 18वें अध्याय में वामन अवतार का वर्णन आता है, किस प्रकार से अदिति और कश्यप के पुत्र बने, इंद्र के छोटे भाई, जिसका नाम उनका उपेंद्र भी पड़ा। इंद्र के अपराध के कारण इंद्र असुरों से हार गए, उन्होंने घर से निकाल दिया गया, और अदिति बहुत परेशान थी, और अदिति ने व्रत रखा, और अदिति और कश्यप के संतान के रूप में भगवान प्रकट होते हैं और वामन रूप में प्रकट होते हैं, वटु रूप में। और इसमें बताया गया है कि वामन देव जी जब प्रकट हुए, बहुत सुंदर ब्राह्मण थे, और ये श्लोक संख्या है भगवान, श्लोक संख्या 5, 8, 18, 5। श्रोणायाम श्रवण द्वादश्याम मुहूर्ते अभिजीत प्रभु सर्वे नक्षत्र ताराद्या चक्रु तज्जन्म दक्षिणम। श्रवण द्वादशी, भाद्र मास की शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन, जब चंद्रमा श्रवण राशि पर था और शुभ अभिजीत मुहूर्त था, भगवान इस ब्रह्मांड में प्रकट हुए। भगवान के प्राकट्य को अत्यंत शुभ मानकर सूर्य से लेकर शनि इत्यादि समस्त तारे तथा ग्रह अत्यंत उदार बन गए, और इस प्रकार से सारे नक्षत्र सही दिशा में आ गए,
और इस द्वादशी को विजया द्वादशी भी कहते हैं। और जब भगवान प्रकट हुए, सारे सिद्ध, विद्याधर, किम पुरुष, किन्नर, चारण, यक्ष, राक्षस, सर्पलोक के सर्वश्रेष्ठ निवासी, देवता वगैरह सब प्रकट हुए और सब ने भगवान को सुंदर सुंदर उपहार दिए। जितने भी देवतागण थे सब ने उपहार दिए। और यही वामन देव फिर बलि महाराज के यज्ञ में जाते हैं और बलि महाराज एक यज्ञ संपन्न कर रहे हैं और उनको ठगते हैं। उसको क्या बोलते हैं, केवल 3 पग जमीन चाहिए। और बलि महाराज बहुत बड़े दानी हैं, वो देखते हैं छोटा सा बालक 3 पग जमीन मांग रहे हैं। तो बलि महाराज क्या कहते हैं, आपका कदी छोटा नहीं है, आपकी बुद्धि भी छोटी है। जानते नहीं किससे क्या मांग रहे हो, ज्यादा मांगो, मैं आपको पूरा ग्रह दे सकता हूँ, गाय दे सकता हूँ, धन दे सकता हूँ, चाहो जो मर्जी मांगो। बोले नहीं, जिस व्यक्ति की मन और इंद्रियां संयम में है वो हमेशा संतुष्ट रहेगा, और जिसके मन और इंद्रियां संयमित नहीं है उसको पूरी सृष्टि का भी धन मिल जाए वो कभी संतुष्ट नहीं रह सकता। बहुत सुंदर शिक्षा दी। तो बलि महाराज बड़े प्रभावित हुए और बलि महाराज जैसे ही संकल्प करने वाले थे, उनके गुरु शुक्राचार्य ने कहा, रुक जाओ, ये विष्णु है, सब हरने आया है। बोले नहीं, एक बारी मैंने वचन दे दिया तो मैं इसको पूरा करूंगा। और बलि महाराज ने अपने गुरु की अवज्ञा की, क्योंकि वो उन्हें विष्णु की सेवा करने से रोक रहे थे। और इसके बाद हम जानते हैं वामन देव जी ने त्रिविक्रम रूप धारण किया, है ना। जयदेव गोस्वामी जी बहुत सुंदर वचन बोलते हैं, छलयसि विक्रमणे बलि अद्भुत वामन, पदनख नीरजनित जन पावन, केशव धृता वामन रूपा, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। छलयसि विक्रमणे बलिम अद्भुत वामन, उन्होंने अपना पराक्रम दिखा के त्रिविक्रम रूप धारण करके बलि महाराज को छल लिया। और फिर क्या किया, पद नख नीर जनित जन पावन, और अपने पांव के नाखून से गंगा मैया को यहाँ प्रकट किया, है ना। केशव धृता वामन शरीर, जय जगदीश, वामन रूपा, जय जगदीश हरे। तो वापस वास्तव में भगवान भगवत में कहते हैं, जो धोखा देने वालों में सबसे बड़ा धोखेबाज मैं हूं। तो इस भौतिक संसार में सबको एक दूसरे को धोखा दे रहा है और दे भी सकता है। भक्ति सिद्धांत श्री ठाकुर महाराज कहते थे, मटेरियल वर्ल्ड इज चीटर एंड चीटेड, है ना। लेकिन आध्यात्मिक जगत में या आध्यात्मिक जीवन में हम कभी धोखा नहीं दे सकते, है ना। और भगवान में भी जब लीला ऐसी कर रहे हैं कि बलि महाराज को धोखा दे रहे हैं, वास्तव में उनका धोखा देना भी बलि महाराज के लिए बहुत हितकारी है ना। और बलि महाराज की देखिए महिमा, ये पूरी लीला में वामन देव जी बलि महाराज की भक्ति को स्थापित कर रहे हैं, उनके समर्पण को, आत्मनिवेदन के वो आचार्य बने, उसको स्थापित कर रहे हैं। बलि महाराज को ये नहीं लगा कि भगवान ने मुझसे धोखा किया, बलि महाराज को लगा भगवान ने मुझे बहुत बड़ी कृपा की। और भगवान सबके सामने उन पे आरोप लगा रहे हैं कि आपने मुझे धोखा दिया है। कि आपने 3 पग वचन दिए थे, 3 पग नहीं दे पा रहे हो, आपने इतना बड़ा धोखा किया है ना। एक ब्राह्मण से झूठ बोला है। पूरी सभा में बलि महाराज सर झुका के शर्मिंदा होकर खड़े हैं और सबके सामने उनको पास से बांध दिया और बलि महाराज खड़े हैं ऐसे, और बलि महाराज बाद में बहुत गुणगान कर रहे हैं। बोले वैसे तो कहा जाता है कि आप देवताओं को उसके सहायक हैं, लेकिन असली कृपा आप असुरों पे करते हैं। क्यों? क्योंकि उनका आपने सब कुछ हर लिया। अगर इस संसार के हमें ऐश्वर्य मिलते हैं तो हमारा भ्रम और बढ़ जाता है, हम परम सत्य से और दूर चले जाते हैं। लेकिन आप मेरा सब ऐश्वर्य छीन रहे हैं तो आप मुझे अपने निकट ला रहे हैं। वास्तव में जब भगवान देते हैं तो वो भी कृपा है, लेकिन जब भगवान छीन लेते हैं तो ज्यादा बड़ी कृपा है। सब छीन लिया आप देखिए। और बलि महाराज इतने कृतज्ञ हो रहे हैं भगवान के कि आपने मेरा सब कुछ छीन लिया, और बोल रहे हैं इतनी बड़ी कृपा आपने क्यों की? क्योंकि जब आपने सभा में प्रवेश किया तो मैं सब असुरों के बीच में बैठा था, मैं उठ के आपको प्रणाम नहीं कर पाया, मैंने मन ही मन आपको प्रणाम किया। मेरी इतनी छोटी सेवा को आपने स्वीकार किया, मुझ पर इतना बड़ा उपकार कर दिया कि मेरा सब कुछ छीन लिया आपने। कमाल है। और इसके बाद भगवान ने भी क्या किया, सब कुछ छीना भी और बलि महाराज को सुतर लोक दिया और स्वयं उनके प्रहरी बने। ये जो प्रसंग है
बहुत ही सुंदर प्रसंग है। जय श्री श्री राधा राधिका रमन, श्री श्री कृष्ण बलराम, श्री श्री गौर निताय जगन्नाथ। बहुत सुंदर प्रसंग है, बहुत सी सुंदर शिक्षाएं हैं और मालूम चलता है भक्त और भगवान का कैसे आदान प्रदान होता है ना। तो इसको अभी समय नहीं है, लेकिन इसको बहुत विस्तार में चर्चा किया जा सकता है। कैसे बलि महाराज का चरित्र सामने निखर के आता है और कैसे भगवान अपने भक्तों से आदान प्रदान करते हैं। इंग्लिश में कहते हैं गॉड इज ऑल गुड। अगर भगवान चीटिंग भी कर रहे हैं तो सबका हित है ना। और हम चीटिंग करेंगे तो किसी का भी हित नहीं है। तो भगवान अगर चीटिंग भी करते हैं तो सबका हित है। तो इसलिए वामन देव जी की जय। तो आज श्रीला जीव गोस्वामी जी का भी प्राकट्य दिवस है, तो उनके विषय में हम चर्चा करेंगे। तो हम एक पढ़ेंगे प्रयास संख्या श्री चैतन्य चरितमृत अंत्य लीला अध्याय 4। अध्याय का नाम है जगन्नाथपुरी में महाप्रभु से सनातन गोस्वामी की भेंट। प्रयास संख्या 235। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय द्वैत चंद जय गौर भक्त वृंद, जय द्वैत चंद जय गौर भक्त वृंद, जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय द्वैत चंद जय गौर भक्त वृंद। ताराज्ञा आईला आज्ञा फल पाइला, शास्त्र करी कत काल भक्ति प्रचारिला, तार आज्ञा आईला आज्ञा फल पाइला, शास्त्र करी कत काल भक्ति प्रचारिला। बोलिए प्लीज। माता जी धन्यवाद। शब्दार्थ अनुवाद ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की ताराज्ञा उनके आदेश पर, आइला आए, आज्ञा फल उनके आदेश का फल, पाइला पाया, शास्त्र करी अनेक ग्रंथों की रचना की, कतकाल दीर्घ काल तक, भक्ति प्रचारिला भक्ति प्रेममय सेवा का प्रचार किया। अनुवाद। श्री नित्यानंद प्रभु की आज्ञा से वह वृंदावन गए और सचमुच ही उनकी आज्ञा का फल प्राप्त किया, क्योंकि उन्होंने दीर्घ काल तक अनेक पुस्तकों की रचना की और वृंदावन से भक्ति संप्रदाय का प्रचार किया। श्री जीव गोस्वामी जी की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। तो आज जीव गोस्वामी जी का प्राकट्य दिवस है। भगवान का प्राकट्य होता है धर्म की स्थापना करने के लिए,
और धर्म का प्रचार भगवान अपने पार्षदों से कराते हैं। और चैतन्य महाप्रभु का विशेष प्राकट्य तो प्रेम देने के लिए है। और महाप्रभु ने अपने पार्षदों को अपने साथ में लेकर आए, उनको बाद में भी भेजा प्रेम धन हमें बांटने के लिए। आते ना नरोत्तम दास ठाकुर, ज्ञानी लो प्रेम धन करुणा प्रचुर। तो इन आचार्यों की कृपा है कि हमें जीवन का लक्ष्य मालूम चलता है, कृष्ण प्रेम प्राप्त करना। ना हमें केवल जीवन का लक्ष्य मालूम चलता है, बल्कि वो मार्ग भी बताते हैं किस तरह से जीवन के लक्ष्य को हम प्राप्त कर सकते हैं, और अपने उदाहरण से भी सिखाते हैं कि कैसे इसको प्राप्त किया जा सकता है। तो इन आचार्यों की जीवनी चर्चा करने से हमें इंस्ट्रक्शंस भी मिलते हैं, आदेश भी मिलते हैं, और हमें इंस्पिरेशन, प्रेरणा भी प्राप्त होती है। इसलिए इन आचार्यों के जीवन को हमें बहुत गंभीरता से लेना चाहिए और बहुत कृतज्ञता हृदय में प्रकट होनी चाहिए ना, कि उनकी कृपा से आज हमें सब कुछ बहुत आसानी से प्राप्त है। जीव गोस्वामी जी जो हैं, 6 गोस्वामी जो महाप्रभु के मुख्य पार्षद हैं, उसमें सबसे युवा थे। और इनको महाप्रभु ने अपना जो प्रेम प्रयोजन बताया, प्रेमोपमार्थो महान, उसको संपन्न करने के लिए महाप्रभु ने अपने अलग अलग पार्षदों को अलग अलग शक्ति प्रदान की। 6 गोस्वामियों में भी सनातन गोस्वामी से उन्होंने वैष्णव सदाचार को स्थापित कराया। रघुनाथ दास गोस्वामी से हमें सिखाया वैराग्य कैसे होना चाहिए ना। रघुनाथ भट्ट गोस्वामी से हमें सिखाया किस प्रकार से भागवतम में हमें रुचि लेनी चाहिए। और रूप गोस्वामी के माध्यम से रस तत्व को उन्होंने स्थापित किया। और जीव गोस्वामी जी ने क्या विशेष योगदान रहा, सिद्धांत, उनको सिद्धांत आचार्य कहा जाता है। गौड़िया वैष्णव सिद्धांत के आधारशिला, आधार उन्होंने स्थापित किया। 6 गोस्वामी जैसे जीव गोस्वामी ऐसे गोस्वामी हैं जिनको बाहर के जगत के लोग भी मानते हैं कि ये कोई बहुत बड़े विद्वान है। बाकी रूप, सनातन, रघुनाथ भट्ट, रघुनाथ दास गोस्वामी के विषय में जो एकेडमिक सर्कल्स में लोग नहीं जान सकते, लेकिन जीव गोस्वामी की फिलॉसफी के ऊपर आज भी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में एक डिपार्टमेंट है। आज भी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी वगैरह में अगर आप जीव गोस्वामी जी के किसी एक संदर्भ के एक अनुच्छेद पे, एक श्लोक पे पीएचडी प्राप्त करते हैं, एक श्लोक के ऊपर पूरा पीएचडी है, तो लोग उनका लोहा मानते हैं, हाँ, कि बहुत बड़े फिलोसफर हैं। तो जीव गोस्वामी जी ने चैतन्य महाप्रभु को सिद्धांत को बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से बताया, ताकि आगे आने वाले सभी 10,000 वर्षों तक लोग समझ सकें कि गौड़िया वैष्णव जो सिद्धांत है सर्वोत्तम सिद्धांत है। ये उनका बहुत विशेष योगदान रहा। अधिकांशतः हम भक्त लोग सिद्धांत चर्चा करने में, सिद्धांत समझने में थोड़ी आलसी करते हैं। बोले आपने तो बोला था कि सारे सिद्धांतों का निष्कर्ष हरे कृष्ण महामंत्र है। हम तो सारग्राही हैं, हमें मालूम चल गया, भगवान भावग्राही हैं, हम सारग्राही हैं, हमें मालूम चल गया हरे कृष्ण महामंत्री है, बस हम यही कर रहे हैं। तो सिद्धांत ज्यादा पढ़ने की चर्चा करने की क्या आवश्यकता है? नहीं, ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। सिद्धांत बलिया चित्ते ना करिया आलस, यहाँ लागे कृष्ण लागी सुदृढ़ मानस। सिद्धांत की चर्चा करने में आलस नहीं करना चाहिए। जितना अच्छे ढंग से हम सिद्धांत को समझेंगे उतना हमारा कृष्ण में बुद्धि दृढ़ होगी, उतना अच्छे ढंग से हम हरिनाम की महिमा को समझ पाएंगे, भक्तों की महिमा को समझ पाएंगे, अपने सौभाग्य को जान पाएंगे, और उतना अच्छे ढंग से हम भक्ति को कर पाएंगे। इसलिए सिद्धांत को समझना बहुत आवश्यक है, और इसमें जीव गोस्वामी जी का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है ना। श्रीमद् भागवतम में एक श्लोक आता है, जीव जीवस्य भोजनम, कि एक निम्न कोटि का जीव उच्च कोटि के जीव के लिए भोजन है। लेकिन हमारे आचार्य होते हैं इसका दूसरा मतलब क्या है कि ये जीव गोस्वामी जीवों का भोजन प्रदान करते हैं, जीवों को आहार प्रदान करते हैं अपने सिद्धांत के माध्यम से ना। इनका एक और नाम है जीव जीविका, कि ये हमें, इन्होंने भागवतम के ऊपर जो संदर्भ लिखे, जो इतने सुंदर सुंदर ग्रंथ लिखे, उसको पढ़ के जीव के मुख से एक भावावेश में, एक जैसे एक्सटेसी में आवाज निकलेगी, वाह क्या बात है, ये है जीविका। तो इस प्रकार से जीव गोस्वामी ने हमें जीवन प्रदान किया, यह सिद्धांत था हमारे सामने प्रस्तुत करके। जीव गोस्वामी जी के विषय में चैतन्य चरितामृत में ज्यादा वर्णन नहीं आता। चैतन्य चरितामृत में रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, इनके बारे में ज्यादा वर्णन आता है। गोपाल भट्ट गोस्वामी ने स्वयं मना कर दिया था, मेरे विषय में मत लिखना। जीव गोस्वामी जी ने क्योंकि महाप्रभु की प्रत्यक्ष लीला में इतना भाग नहीं लिया, तो इनका ज्यादातर वर्णन हमें दूसरे ग्रंथ जैसे भक्ति रत्नाकर में प्राप्त होता है ना। अभी भक्ति रत्नाकर ग्रंथ
सर्वसाक्षी प्रभु हिंदी में ट्रांसलेट कर रहे हैं, बहुत बड़ा ग्रंथ है, 5 वॉल्यूम्स में आएगा। तो उसमें वर्णन आता है, उस भक्ति रत्नाकर में वर्णन आता है कि जीव गोस्वामी जी ने पहली बारी जो चैतन्य महाप्रभु के दर्शन किए तब अपनी माँ की गोद में थे। हम जानते हैं महाप्रभु का प्राकट्य 1486 में हुआ। 1510 मकर संक्रांति में उन्होंने संन्यास लिया, यानी कि 1510, और फिर 2 साल के लिए वो दक्षिण भारत की यात्रा में गए 1512। फिर 2 साल तक अपने भक्तों से निवेदन करते रहे, मुझे वृंदावन जाने दो, भक्त लोग टालते रहे। 1514 में पहली बारी उन्होंने वृंदावन जाने का प्रयास किया। तो 1514 में वो रामकेली में गए, रूप और सनातन से मिले, रूप, सनातन और उनके छोटे भाई अनुपम से मिले। उस समय वर्णन आता है कि जीव गोस्वामी ने अपने मां की गोद में बैठ के महाप्रभु के दर्शन किए थे। तो 1514 में वो मां की गोद में थे, यानी कि 2-3 साल की उम्र हो गई। तो अंदाजा लगाया जाता है कि उनका प्राकट्य 1511 के समय हुआ, ऐसा अंदाजा लगा सकते हैं। और उन्होंने महाप्रभु के उसी समय दर्शन, केवल यही दर्शन किए और अपने पूरे जीवन में कोई दर्शन नहीं किया, और उन्होंने महाप्रभु के दर्शन को इतने अच्छे ढंग से स्थापित किया। इससे मालूम चलता है कि शिष्य के लिए गुरु के दर्शन, आंखों से दर्शन करना इतना महत्वपूर्ण नहीं है। एक बार ही दर्शन किया बस महाप्रभु के माँ की गोद से, वो भी छोटे बच्चे थे, और उसके बाद कितना सुंदर दर्शन को उन्होंने स्थापित किया। तो जीव गोस्वामी जी बचपन से ही बहुत सुंदर, बड़े ही मेधावी थे, और जब ये लगभग 5 वर्ष के हुए तो उनके पिताजी ने शरीर छोड़ दिया था। तो आप देखिए कैसा परिवार था पहले। रूप और सनातन गोस्वामी शाकर मलिक डवीर खास नवाब हुसैन शाह के यहाँ प्राइम मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर थे। इतना बड़ा राजसी ठाट बाट। आप में से कोई रामकेली गया है? एक बार हम गए थे रामकेली। वहां पूरा जैसे आजकल यहाँ पे आप देखेंगे मिनिस्टर्स के बंगलोज होते हैं, उसमें रूप और सनातन का भी बंगलो क्या बहुत बड़ा महल था, और उनका व्यक्तिगत एक स्विमिंग पॉन्ड था, उसको रूप सागर, सनातन सागर का नाम दिया गया। बहुत बड़ा ऐश्वर्य था उनका। सब कुछ उन्होंने छोड़ दिया। त्यक्त्वा तूर्णम अशेष मंडलपति श्रेणी सदा तुच्छवत। और उनके पिताजी भी गुजर गए, तो घर का वातावरण कैसे होगा? उनको विरासत में अपने पिताजी से, अपने तायाजी लोगों से कुछ धन संपत्ति इत्यादि कुछ प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन 3 चीजें प्राप्त हुई अपने रूप और सनातन और अनुपम से। क्या? बुद्धि, बहुत बुद्धिमान थे, भक्ति, बचपन से ही भक्ति, और साथ में वैराग्य। ये 3 उनको विरासत में प्राप्त हुए। और बचपन से इतनी भक्ति थी, कृष्ण बलराम के विग्रहों से वो खेलते थे। पूरा दिन उनका कृष्ण बलराम के विग्रह को सजाना, उनको भोग लगाना, उसी में लगा रहता था। और किसी की हिम्मत नहीं थी कि जीव गोस्वामी जी के सामने जाके थोड़ा सा ही पचलपा कर ले कोई। हमेशा भगवान की सेवा में रत रहते थे, है ना। अगर भक्त खुद सेवा में रत रहे, कृष्ण भाना भावित रहे, तो दूसरे व्यक्ति की हिम्मत नहीं होगी आके पचलपा करे। क्योंकि दूसरे व्यक्ति को उत्साह मिलता है, हम कुछ पचलपा में रुचि दिखाते हैं, तभी पचलपा शुरू होती है ना। कहते हैं ना, श्रवण कीर्तन, कोई बोलेगा, कोई सुनने वाला हो तभी कोई बोलेगा, तो पचलपा तभी कोई करेगा कोई सुनने वाला हो। तो जीव गोस्वामी के सामने कोई आके हिम्मत नहीं करता था संसारी बात करें, क्योंकि हमेशा कृष्ण बलराम की सेवा में वो रत रहते थे। और ऐसा रत रहते थे कि जब सोते भी थे तो कृष्ण बलराम को अपने वक्षस्थल के साथ रखते थे। तो उनके माता पिता बड़े हैरान होते थे, सोते समय तो छोड़ दो, बोले नहीं, इनको अपने पास रखूंगा। तो इसलिए क्या शिक्षा मिलती है हमें कि जो गृहस्थ आश्रम में भक्त हैं, उनको घर में आचार्य वगैरह की सेवा करते हैं, तो बच्चों को भी जरूर सेवा में संलग्न करना चाहिए। क्योंकि बचपन में जो उनके ऊपर प्रभाव पड़ेगा, जो संस्कार छपेंगे, तो हम लोग तो नित्य सिद्ध नहीं हैं जो हमारे कोई जीव गोस्वामी जी की तरह, लेकिन हम बचपन में बच्चों को अच्छे संस्कार दे सकते हैं। तो इस प्रकार से वो एकांत में चले जाते थे और कृष्ण बलराम से रो रो कर प्रार्थनाएं करते थे। तो सब हैरान हो जाते थे, इतनी ज्यादा भक्ति कैसे बचपन में। और जब बचपन में किसी बालक में इतनी सारी भक्ति देखते हैं, तो माता पिता को डर लगना शुरू हो जाता है कि ये तो परम वैरागी बनेगा। ये तो वैरागी है, तो ये इतना भक्ति दिखा रहा है। और जब इनको पाठशाला में भेजा गया, वो तो एक औपचारिकता थी। श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि हमारे संप्रदाय में 2 बहुत बड़े विद्वान हुए हैं, एक तो जीव गोस्वामी जी
और दूसरे भक्ति सिद्धांत स्वामी ठाकुर महाराज, उनको भी वॉकिंग एनसाइक्लोपीडिया कहा जाता था। और भक्ति सिद्धांत स्वामी ठाकुर महाराज बिमला प्रसाद भी को भी जब पाठशाला में भेजा था तो औपचारिकता थी, वो पाठशाला में कुछ पढ़ते ही नहीं थे, है ना। वो पाठशाला में जाके नरोत्तम दास ठाकुर जी की प्रार्थना पढ़ते थे पुस्तक और प्रेम भक्ति चंद्रिका पढ़ते थे। तो अध्यापक बोलते क्या पढ़ रहे हो? बोले आपने क्या पूछना पूछिए जरा सब बता दूंगा। नकल नहीं मार सकते हम, ऐसा नहीं कह रहे कि अध्यापकों का आदर ना करें, लेकिन वो सब जानते थे। इसी ढंग से जीव गोस्वामी जी बहुत ही ऐसे श्रुतिधर थे, इतने जल्दी उन्होंने व्याकरण सब कुछ सीख लिया। संस्कृत के व्याकरण को सीखने के लिए कम से कम 12 साल कहते हैं चाहिए होते हैं, बहुत जल्दी उसके मास्टर हो गए। और जब वो पढ़ना शुरू करते थे तो पढ़ाई की किताबों को साइड में रख के कृष्ण बलराम को पकड़ लेते थे और एकांत में जाके उनसे रो रो कर बातें करते थे। ये उनका बचपन था। और उनकी जो माँ थी, पिताजी के जाने के बाद उनको पुराणों से कथाएं सुनाती थी और पुरानी कथाओं को सुन के उनके हृदय में भक्ति और बढ़ती थी। वो उनको रूप और सनातन के विषय में बताती थी। उनके विषय में सुन के जीव गोस्वामी जी के हृदय में और वैराग्य उत्पन्न होता था और उनकी तीव्र इच्छा थी कि मैं वृंदावन में जाके रूप और सनातन जी को मैं उनकी सेवा करूं। तो इस प्रकार से उनका बचपन चल रहा था। तो एक दिन बहुत ही प्रेमावेश में आके वो श्री कृष्ण चैतन्य कह के रो रहे थे और रोते रोते जमीन पर लौट रहे थे। उनसे सोया नहीं जा रहे थे, इतने वो व्याकुल हो रहे थे चैतन्य महाप्रभु के लिए। तो महाप्रभु ने क्या किया, कुछ समय के लिए उनको निद्रा दी, ताकि निद्रा जब इनको आ जाएगी तो स्वप्न में आके इनको दर्शन दूंगा। तो जैसे उनको थोड़ी देर इसकी निद्रा लगी, चैतन्य महाप्रभु उन्होंने पहले क्या देखा, कृष्ण और बलराम जो उनके विग्रह उनके सामने प्रकट हुए और यही कृष्ण बलराम परिवर्तित हो गए चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु में। और जब जीव गोस्वामी ने ये देखा तो सपने में वो रो रो कर चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु के चरणों का अभिषेक कर रहे हैं। और फिर चैतन्य महाप्रभु ने उनको उठाया, आलिंगन किया और बोला कि आप नित्यानंद प्रभु की शरण में जाओ। और नित्यानंद प्रभु के चरणों को छुआ तो नित्यानंद प्रभु ने उनको उठाया और बोला कि ये जो मेरे प्रभु हैं चैतन्य महाप्रभु, ये आपके सर्वस्व बनेंगे, आप चिंता मत करो। तो इस प्रकार से उनका जो स्वप्न टूटता है और इस स्वप्न की पूरी छाप उनके हृदय पे पड़ जाती है। हम लोग भी सपने देखते हैं, लेकिन हमारे सपनों का इतना कोई महत्व नहीं है ना। श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि बद्ध जीवों का सपना भी सपना है और वास्तविक जीवन, सो कॉल्ड वास्तविक जीवन भी सपना ही है। लेकिन जो मुक्त जीव हैं, नित्य सिद्ध हैं, उनका सपना भी क्या है, वास्तविक है। तो उनके हृदय में एक अमिट छाप पड़ गई चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु के दर्शन करके और वो व्याकुल हो गए कि अब मुझे वृंदावन जाना है। तो लगभग उनकी आयु जब 16-17 वर्ष की थी तो अपनी माँ से उन्होंने कहा कि मैं फतेहाबाद जाना चाहता हूँ। फतेहाबाद में रूप सनातन और अनुपम के जैसे कहते हैं पूर्वजों के घर थे, वहाँ जाना चाहता हूँ। तो वहाँ से फिर वो नवद्वीप में आए। उस समय नवद्वीप में बहुत से लोग पंडित होते थे, तो उन पंडितों से मैं ज्ञान प्राप्त करूंगा। जैसे नवद्वीप में आए, उनको मालूम चला कि नित्यानंद प्रभु आए हुए हैं खर्दा से और वो शिवास आंगन में है, शिवास ठाकुर के घर में है। तो जो भाग के जाते हैं उनसे मिलने के लिए, और जैसे ही जाते हैं नित्यानंद प्रभु उनको पहचान जाते हैं और नित्यानंद प्रभु उनका आलिंगन करते हैं और नित्यानंद प्रभु फिर उनको नवद्वीप धाम की परिक्रमा कराते हैं, पहली नवद्वीप परिक्रमा, है ना। और इसका वर्णन कहाँ हुआ है, जीव नित्यानंद प्रभु ने जीव गोस्वामी को परिक्रमा कराई, भक्तिविनोद ठाकुर जी ने नवद्वीप महात्म्य में इसका वर्णन किया विस्तार में। तो इस प्रकार से उन्होंने नित्यानंद प्रभु पहचान गए कि ये रूप और सनातन के भतीजे हैं और उनको पूरा परिक्रमा कराया। और उसके बाद परिक्रमा कराने के बाद ये बात होगी 1528, इनकी आयु 17 वर्ष की थी। तो अब जीव गोस्वामी जी ने कहा नित्यानंद प्रभु से कि मैंने महाप्रभु के जो बचपन की लीलाओं की सब लीला स्थली देख ली हैं, आदि लीला मैंने सब देख ली है आपकी कृपा से। अब मेरी इच्छा हो रही है कि मैं जगन्नाथपुरी में जाके महाप्रभु के दर्शन भी कर लूं और उनके सन्यास के बाद की जो लीला स्थली हैं उनके भी दर्शन कर लूं। तो कोई बहुत बड़ी डिमांड नहीं है। अभी 1528 है, 1534 में महाप्रभु प्रकट होते हैं, 6 साल हैं, जा सकते थे जीव गोस्वामी जी, महाप्रभु को भी दर्शन कर लेते, उनके लीला स्थलियों को भी दर्शन कर लेते। और नित्यानंद प्रभु तो बहुत कृपालु माने जाते हैं,
और बोला जाता है बहुत कौतुक है नित्यानंद सहज कृपामय, सब पे कृपा करते हैं। एक छोटे से बच्चे ने 17 साल का लड़का आया है और बोला कि मुझे माँ जगन्नाथपुरी भी जाना है, और माँ नित्यानंद प्रभु तो हमेशा प्रेमावेश में रहते हैं, बोले जाओ, आराम से बोल देते जाओ। लेकिन बड़ी हैरानी की बात है नित्यानंद प्रभु ने मना कर दिया। क्यों? कि नित्यानंद प्रभु ने देखा ये जो बालक है साधारण बालक नहीं है, इसके अंदर भक्ति की इतनी तीव्रता है और ये इतना बड़ा विद्वान है, भविष्य में निश्चित रूप से ये पूरा गौड़ीय वैष्णव का बहुत बड़े आचार्य बनेगा, बहुत बड़ी जिम्मेवारी संभालेगा। तो इसको दर्शन, महाप्रभु के दर्शन करना इतना आवश्यक नहीं है, इसके लिए आवश्यक है कि पूरी दुनिया को महाप्रभु के दर्शन कराने हैं। तो बोले अभी नहीं, आप मत जाइए, आप सीधा वृंदावन जाइए। और फिर ये श्लोक बोलते हैं, है ना, कि तार आज्ञा आया, उससे पहले बोलते हैं 234 नंबर प्रयार है, आज्ञा दिला शीघ्र तुम्ही जाहा वृंदावन, तोमारा वंशे प्रभु दिया छीन से स्थाने। नित्यानंद प्रभु ने आज्ञा दी, हाँ तुम शीघ्र वृंदावन जाओ, वह स्थान श्री चैतन्य महाप्रभु ने तुम्हारे परिवार को, तुम्हारे पिता तथा चाचाओं को दिया है, इसलिए तुम वहां शीघ्र जाओ। कि तुम्हारे वंश को यही सेवा मिली हुई है वृंदावन जाने की, तो तुम अपने फैमिली बिजनेस में जाओ। तुम्हारे पिताजी तो नहीं रहे, लेकिन तुम्हारे सारे चाचा जो हैं वहीं पे हैं, तो तुम जाके उनकी सहायता करो। फिर क्या किया, तार आज्ञा आइला, आज्ञा फल पाइला, शास्त्र गरी कत काल भक्ति प्रचारीला। क्योंकि उन्होंने नित्यानंद प्रभु की आज्ञा का पालन किया, इस आज्ञा का फल मिला। क्या फल मिला? खूब उन्होंने शास्त्रों की रचना की और भक्ति का प्रचार किया। ये नित्यानंद प्रभु का उद्देश्य था। तो हम देखते हैं कि भगवान के दर्शन से ज्यादा महत्वपूर्ण रहता है गुरु और वैष्णवों के आदेशों का दर्शन करना, है ना। ये पूरी चैतन्य लीला में हम देखते हैं, रूप और सनातन इतने आतुर थे महाप्रभु से मिलने के लिए, अपना सब कुछ त्याग करके जो महाप्रभु से मिले, इतनी कठिनाइयों के बाद सनातन गोस्वामी महाप्रभु से मिले। महाप्रभु ने बोला चलो मेरे साथ जगन्नाथपुरी, नहीं जाओ वृंदावन। वाराणसी से सीधा वृंदावन भेज दिया। इसलिए रूप गोस्वामी को भी प्रयाग से सीधा वृंदावन। उस समय का वृंदावन आज का वृंदावन नहीं है। उस समय का वृंदावन कुछ भी नहीं था, केवल जंगली पशु थे और केवल वन था। तो जाओ, क्योंकि आगे मिशन को आगे बढ़ाना है ना। अगर रूप और सनातन और जीव गोस्वामी जी ने त्याग नहीं किया होता तो आज हम यहाँ पे ना होते, है ना, महाप्रभु के विषय में इतना ना जानते। तो इस और वृंदावन को जो प्रकट किया वो भी छह गोस्वामी ने प्रकट किया। तो इस प्रकार से उन्होंने बोला आप वृंदावन जाइए। और फिर क्या होता है, जीव गोस्वामी जी वृंदावन की ओर निकलते हैं और बोले वृंदावन जाने से पहले क्या करना आप। जीव गोस्वामी जी ने कोई आर्गुमेंट नहीं किया, जाने दो ना, कृपया करके जाने दीजिए, आप भी चलिए साथ में, अच्छा रहेगा, दर्शन कर लूंगा। नहीं, सीधा सीधा चले गए। और नित्यानंद प्रभु ने बोला क्योंकि आगे जाके आपने गौड़िया वैष्णव सिद्धांत को स्थापित करना है तो आप वाराणसी से होते हुए जाइए। और वाराणसी में सार्वभौम भट्टाचार्य के एक शिष्य थे मधुसूदन वाचस्पति, उनसे ज्ञान प्राप्त करते हुए जाइए। तो वो जीव गोस्वामी जी वाराणसी में जाते हैं, 2 साल वहां रुकते हैं और 2 साल में ही तर्क में और पूरा व्याकरण में इतने निपुण हो जाते हैं कि जो वाराणसी जो कि पंडितों का, मायावादियों का अड्डा था, उसमें सबसे बड़े विद्वान माने जाते हैं वो। और इसीलिए आज भी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में जीव गोस्वामी जी के दर्शन के ऊपर अभी पीएचडी दी जाती है ना। और मधुसूदन वाचस्पति के सबसे प्रिय शिष्य बने वो। तो 1530 तक उन्होंने सारा अद्वैत सिद्धांत, वेदांत, व्याकरण सब कुछ सीख लिया, ताकि आगे जाके उनको बहुत जितने भी हमारे को गौड़िया वैष्णव सिद्धांत को लोग जो हमारा विरोध करेंगे उसको वो हरा सके। तो पूरा सिद्धांत समझ के सीख के वो वृंदावन पहुंचते हैं लगभग 1530 के आसपास। और जब जाते हैं और रूप और सनातन वहां पे हैं, बहुत प्रसन्न होते हैं कि हमारा जो भतीजा है जीव आ गया। और उस समय वृंदावन में बड़े बड़े आचार्य थे, रूप और सनातन तो थे ही थे, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, कृष्णदास कविराज गोस्वामी, लोकनाथ गोस्वामी। आप सोचिए क्या वातावरण होगा उस समय वृंदावन का। और जीव गोस्वामी वहां पहुंचते हैं और रूप और सनातन सभी आचार्यों के पास जीव गोस्वामी जी को लेकर जाते हैं, उनसे आशीर्वाद दिलाते हैं कि अब ये व्रज में रह के हमारे साथ सेवा करेंगे। तो जीव गोस्वामी जी सबका आशीर्वाद मिलता है और जीव गोस्वामी से सनातन गोस्वामी से बोलते हैं मुझे दीक्षा लेनी है। तो सनातन गोस्वामी जी कहते हैं आप रूप गोस्वामी से दीक्षा दीजिए। और रूप गोस्वामी जी को दीक्षा देने से पहले
खूब उनसे सेवा लेते हैं। क्या क्या सेवा करवाते हैं? अपने भजन कुटीर की सफाई, कुएं से पानी भर के लाना, सफाई करना, उनको पंख चामर करना, और वो जो शास्त्र लिख रहे हैं उस पर उनकी सहायता करना, उसका एडिटिंग करना, उनके लिए ताल के वृक्ष के पत्तों को लेके आना, उनके लिए स्याही लेकर आना, छोटी छोटी सेवाएं सब कर रहे हैं, इतने बड़े विद्वान। और जब सनातन रूप गोस्वामी ने देखा कि बहुत विनम्रता और सहनशीलता से सेवा कर रहे हैं तो फिर उनको दीक्षा दी। और फिर क्या होता है, बड़ा प्रसिद्ध घटना है लेकिन बहुत इसमें शिक्षाएं मिलती हैं कि जब रूप गोस्वामी जी भक्ति रसामृत सिंधु का मंगलाचरण लिख रहे थे तभी वहाँ पे एक महान आचार्य आते हैं जिनका नाम था वल्लभाचार्य। और वल्लभाचार्य पहले रूप गोस्वामी को मिले थे कहाँ पे? प्रयाग में, जब चैतन्य महाप्रभु से वो मिलते हैं। तो जान पहचान थी। बोला क्या लिख रहे हो? बोले ग्रंथ लिख रहा हूँ भक्ति रसामृत सिंधु, भी मंगलाचरण पे ही थे। तो उन्होंने एक श्लोक देखा, उस श्लोक में था भुक्ति मुक्ति स्पृहा पिशाचनी यावत हृदय वर्तते। भुक्ति और मुक्ति की स्पृहा जो है पिशाचनी के समान है। अगर किसी भक्त के हृदय में भुक्ति और मुक्ति की इच्छा है तो उसके भक्ति का आनंद नहीं आएगा, भक्ति का सुख प्राप्त नहीं होगा। तो जैसे ही वल्लभाचार्य ने शब्द सुना पिशाचनी, उनको बड़ा कठोर शब्द लगा। बोले मुक्ति को पिशाचनी कहना, बड़े बड़े योगी इतने तपस्या करते हैं मुक्ति के लिए, मुक्ति को पिशाचनी कहना बहुत कठोर है। आप ये कह सकते हो भक्ति और मुक्ति के लिए जाएंगे तो भक्ति का सुख प्राप्त नहीं होगा। तो रूप गोस्वामी ने बोला ठीक कह रहे हैं, मैं उसको बदल देता हूँ। जीव गोस्वामी साथ में ही खड़े थे, कुछ बोले नहीं। जब वल्लभाचार्य यमुना में स्नान करने जाने लगे, जीव गोस्वामी पीछे पीछे गए। बड़े युवा थे, 18-20 साल की उम्र हो गई, बड़े युवा, पीछे पीछे गए। वो बोले आपसे एक बात करनी है। बोले आपने जो मेरे गुरु महाराज के श्लोक में जो त्रुटि निकाली है वो उन्होंने विनम्रतापूर्वक स्वीकार कर लिया, लेकिन मेरे हिसाब से वो इतना ठीक नहीं है ना। तो वल्लभाचार्य इतने बड़े सीनियर वैष्णव और एक लड़का ऐसे बोल रहा है और इतने कॉन्फिडेंटली बोल रहे हैं, तो बड़े हैरान हो गए। बोले क्या है बताइए? उन्होंने बोला, जीव गोस्वामी ने कहा कि रूप गोस्वामी जी ने मुक्ति को पिशाचनी नहीं कहा, मुक्ति की इच्छा को पिशाचनी कहा है। और बोला कि भक्ति के अलावा किसी के हृदय में अगर कोई भी इच्छा है, भौतिक इच्छा है, तो उसके 3 दुष्परिणाम होते हैं। क्या? अगर हम कोई भौतिक इच्छा हृदय में रखते हुए भक्ति करते हैं तो भक्ति का जो रस है वो सूख जाता है। श्रीमद् भागवत में बताया गया है कि भौतिक इच्छाएं एक नदी के तट पे कुशाग्रास के समान है। भौतिक इच्छाएं रखेंगे हृदय में तो क्या वो कुशाग्रास क्या करती है? पूरे पानी को सोख लेती है। इस प्रकार से ये इच्छा भक्ति के रस को सुखा देती है। और दूसरा, ये भौतिक इच्छा अगर रखेंगे हृदय में तो भक्त जो साधक है हमेशा विचलित रहेगा। और तीसरा, चिंता में रहेगा। भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकले अशांत। तो जब ऐसा सुंदर वर्णन सुना जीव गोस्वामी के मुख से, और उन्होंने कहा ये पिशाची शब्द दिखने में कठोर लग सकता है, लेकिन यही एक सबसे ज्यादा उपयुक्त शब्द है। क्योंकि किसी के हृदय में अगर भुक्ति की या मुक्ति की इच्छा आ गई, उसका व्यवहार एक पिशाचिनी की तरह हो जाता है। वो सब भूल जाता है, क्या करना है, जीवन का लक्ष्य भूल जाता है। तो ये जो पिशाचिनी शब्द सबसे ज्यादा उपयुक्त शब्द है इस इच्छा के लिए। तो वल्लभाचार्य बड़े कन्विंस हो जाते हैं कि क्या इतना सुंदर एक्सप्लेनेशन। बोले अच्छी बात है, मैं जाके बात करता हूँ। वापस जाते हैं, रूप गोस्वामी को बोलते हैं ये लड़का कौन है ना? बोले मेरा भतीजा है। कहते बहुत, क्या हुआ? बोले बहुत बुद्धिमान है। बोले क्या बुद्धिमान है? ऐसे ऐसे उन्होंने बताया है, बहुत ही अच्छी बात है, आप ऐसे ही रहने दीजिए श्लोक को, बहुत अच्छा श्लोक है ऐसे है। तो ऐसे वो चले गए वो कह के। तो रूप गोस्वामी ने बाद में जीव को बुलाया, जीव गोस्वामी को, क्या बोला आपने? बोले हाँ ऐसा बोला मैंने। पहले बहुत अहंकार है, बहुत क्रोध है, व्रज में रहना है तो इतना अहंकार नहीं चलेगा, जाओ गेट आउट भाग जाओ यहाँ से, है ना, ये नहीं चलेगा। उन्होंने ये सोचा गुरुदेव आपकी रक्षा के लिए, कोई तर्क नहीं किया। ये तो बढ़िया, बोले आप ब्रज में रह ही नहीं सकते, निकल जाओ यहां से। भतीजा था, एकमात्र शिष्य, भतीजा है, इतनी दूर से आया है, क्षमा कर देते, जाओ यहां से चले जाओ। और जीव गोस्वामी जी को देखो, कोई तर्क नहीं किया कि मैंने अपने ने तो कुछ नहीं किया, आपके लिए किया है ना। इतना अहंकार किसी और वैष्णव के पास नहीं गए, देखो देखो मेरे साथ कितना अन्याय हो रहा है ना। कोई और नई संस्था नहीं खोल दी,
कोई नया आश्रम नहीं खोल दिया, चुपचाप चले गए, चुपचाप निकल गए, है ना। घर की ओर जा रहे थे, वापिस बंगाल ही जा रहे थे। फिर थोड़ा मन शांत हुआ, बोले यहीं एक नंद घाट था, वहां रुक गए। और एक वृक्ष में बहुत जैसे कहते हैं ना, उसको क्या बोलते हैं, मगर खोल बोलते हैं, बहुत बड़ा उसमें स्थान बन जाए, उसमें रहने लगे। और कुछ खाते पीते नहीं थे, थोड़ा वो जो आटा मिल जाता था यमुना के पानी से मिला के पी लेते थे, खा लेते थे। और एकदम दुबले पतले हो गए, खूब प्रायश्चित कर रहे हैं। और सनातन गोस्वामी एक बार उस गांव से निकल रहे थे मधुकरी करते हुए, तो किसी ने बोला तुम कैसे बाबा हो? एक बाबा वो है कुछ भी नहीं मांगता। तो सनातन गोस्वामी बोला अच्छा ऐसा कौन से बाबा है, जाके देखता हूँ। तो पहचान गए ये तो जीव है, इतना पतला दुबला हो गया जीव। और जीव को आलिंगन किया, बोले क्या हो गया? जीव गोस्वामी ने पूरा बताया। सनातन गोस्वामी को बहुत दुख हुआ। वो वापस आते हैं रूप गोस्वामी के पास, बोलते हैं रूप कैसा चल रहा है भक्ति रसामृत सिंधु, कितना पूरा हो गया? बोले क्या करूं, पूरा होना था, वो जीव को मैंने निकाल दिया, तो अब काम बहुत धीरे चल रहा है ना। तो वो था तो काफी मदद मिल जाती थी। तो फिर सनातन गोस्वामी ने बोला चैतन्य महाप्रभु का सिद्धांत क्या है? बोले क्या सिद्धांत है? नामे रुचि वैष्णव सेवा जीवे दया। बोले उस जीव पे भी दया कर दो, है ना। तो रूप गोस्वामी बोला हाँ ठीक है। सनातन गोस्वामी बोला बहुत पश्चाताप कर रहे हैं वो, अब उसको आप बुला लो। तो रूप गोस्वामी जी ने किसी को बुलाकर जीव गोस्वामी जी को बुलाया वहां पे वापस, और फिर से उनको सेवा में लगाया। तो ये घटना बहुत विचित्र लगती है, लेकिन OBL कपूर जो भक्ति सिद्धांत श्री ठाकुर महाराज जी के शिष्य हैं, वो बोलते हैं इसमें मुख्यतः 6 शिक्षाएं हमें मिलती हैं। सबसे पहले उन्होंने बोले इस घटना में किसी की भी गलती नहीं ढूंढना हमने, कि रूप गोस्वामी ने बहुत गलत किया, ऐसा नहीं करना चाहिए था, वैसे जी गोस्वामी ने बहुत गलत किया ना। किसी को भी हमने आरोप नहीं लगाना, किसी की गलती नहीं ढूंढना। दूसरा ये कि ये जो घटना घटी भगवान की इच्छा से घटी, क्योंकि भगवान इस घटना के द्वारा हमें बहुत कुछ सिखाना चाहते हैं और अपने भक्तों की महिमा को स्थापित करना चाहते हैं। और तीसरा इसमें मालूम चलता है रूप गोस्वामी की विनम्रता। जब वल्लभाचार्य ने उनको कुछ करेक्शन दिया तो रूप गोस्वामी ने ये नहीं बोला आपको मालूम है किसने मुझे ज्ञान दिया? स्वयं चैतन्य महाप्रभु ने दिया है। उन्होंने मेरे हृदय में सारा ज्ञान 1-to-1 कोचिंग किया है। मेरा महाप्रभु के साथ डायरेक्ट 1-to-1 कोचिंग हुआ है। ये बीच में आप कहां से आ गए? मुझे मालूम है क्या कर रहा हूं। नहीं, उन्होंने बोला ठीक है, उन्होंने चेंज भी कर दिया कि मैं उसको बदल देता हूं। तो तीसरा रूप गोस्वामी जी की विनम्रता। चौथा वल्लभाचार्य जी की विनम्रता। जीव गोस्वामी जी ने वल्लभाचार्य को बताया, तुरंत स्वीकार कर लिया। बोला बच्चे जब मैं अब तब तो पैदा भी नहीं हुए थे जब मैंने सभी शास्त्रों को पढ़ लिया था ना, मेरे सामने पैदा हो, मुझे फीडबैक दे रहे हो। तो उसको स्वीकार कर लिया, हाँ मैंने गलत फीडबैक दिया, मैं जाके ठीक करता हूं ना। पांचवा जीव गोस्वामी जी की गुरु निष्ठा। वो ये नहीं देख सकते थे कि मेरे गुरु की कोई गलती निकाल रहे हैं, और उसके लिए उन्होंने वैष्णव सदाचार का भी उल्लंघन कर लिया। अपने से वरिष्ठ वैष्णव को उन्होंने करेक्ट किया और उसका फल भी भुगता। कोई आर्गुमेंट नहीं किया उन्होंने। और छठा जीव गोस्वामी जी इतने महान विद्वान फिर भी कितने विनम्र और कितने सहनशील, ये मालूम चलता है। तो ये घटना देखा जाए कितना शिक्षाप्रद है। हर एक चरित्र ने जो है अपना सुंदर वैष्णव सदाचार को प्रकट किया। और दिखने में घटना दिखेगी बड़ी अजीब सी है, लेकिन इसमें कितना हम सीख सकते हैं। और जीव गोस्वामी जी बाद में जब भक्ति रसामृत सिंधु पे टीका लिख रहे थे तो उन्होंने इस श्लोक भी आया। कैसा महसूस हुआ होगा उनको? और यही श्लोक था जिसके कारण मुझे सजा मिली थी। तो श्लोक उन्होंने टीका भी लिखी, और बाद में जो वल्लभाचार्य जी ने श्लोक बताया, इस श्लोक की टीका में उस श्लोक भी उन्होंने लिखा कि इसकी दूसरी एक्सप्लेनेशन ये भी है। तो वल्लभाचार्य जी के श्लोक को भी इस टीका में उन्होंने इंक्लूड किया। ये जीव गोस्वामी जी का चरित्र था। तो इस प्रकार से जीव गोस्वामी जी भी प्रसंग हुआ। उसके बाद 1558 के आसपास रूप गोस्वामी जी के स्वप्न में भगवान प्रकट होते हैं और उनको आदेश देते हैं कि आप मुझे जीव गोस्वामी को समर्पित कीजिए। और रूप गोस्वामी अपने हाथों से राधा दामोदर को
तराशते हैं और जीव गोस्वामी को उपहार के रूप में देते हैं और जीव गोस्वामी उनकी सेवा शुरू करते हैं। और जीव गोस्वामी जी का राधा दामोदर से बहुत अंतरंग संबंध है ना। राधा दामोदर बांसुरी जब बजाते थे, जीव गोस्वामी उस बांसुरी को सुनते थे। भगवान बताते थे कि मेरे भोग का समय हुआ है, वो भोग लगाने आते थे। इतना उनके साथ उनका अंतरंग का संबंध था। तो इसके बाद 1558 में उन्होंने राधा दामोदर मंदिर का निर्माण किया। इसके जो डॉक्यूमेंट्स हैं अभी भी आप जाएंगे, वृंदावन रिसर्च इंस्टीट्यूट है हमारे मंदिर के साथ ही है, उसमें ये डॉक्यूमेंट्स अभी भी मिल जाएंगे। 1571 में अकबर ने ऐलान जाहिर किया था, फतवा जाहिर किया था, गोविंद देव जी को ज़मीन दी थी। वो फतवा ओरिजिनल कॉपी में अभी भी उस इंस्टीट्यूट में है और उस इंस्टीट्यूट में अभी भी जीव गोस्वामी जी के ओरिजिनल हस्तलिखित वो भी है, लिपि भी है, जो उसने क्रम संदर्भ लिखा था। तो इतनी सुंदर उनका राइटिंग था। और जीव गोस्वामी जी इतने बड़े स्कॉलर थे, मन ही मन में वो श्लोकों की रचना कर लेते थे और उसको लिखते थे। और एक पत्ते पर लिखा तो उसके पिछले पर भी लिखना है, तो वो गीला होगा जब तक वो सूखेगा। तो दूसरे पत्ते पे पेज नंबर 1 लिखा, पेज नंबर 2 उसके पीछे होना था। वो पीछे तभी लिखेंगे जब पहले पेज नंबर 1 सूख जाएगा। तो पेज नंबर 1 लिख के फिर सीधा पेज नंबर 3 शुरू कर देते थे और पेज नंबर 2 वहीं खत्म होता था जहां से पेज नंबर 3 शुरू होना है। और कहीं हैंडराइटिंग में कोई ओवर कटिंग नहीं, कुछ कटिंग नहीं। कितना क्लैरिटी ऑफ थॉट था, आप सोचिए। श्लोक लिखा हुआ है, इस पत्ते पे इतने श्लोक आएंगे, तीसरे पेज पे इतने आएंगे, तीसरा लिख लिया, फिर 5वें नंबर पेज पे जाते थे, फिर 1 नंबर का पेज सूख जाता था, फिर दूसरा नंबर पेज लिखते थे। इस प्रकार से उन्होंने लिखे सारे श्लोक। और कुल मिला के उन्होंने 25 ग्रंथ लिखे और 25 ग्रंथ में 4 लाख श्लोक। वेद व्यास जी ने भी 18 पुराण, 108 उपनिषद, 4 वेद, महाभारत इत्यादि लिखा, लेकिन सारे के सारे शुद्ध भक्ति से संबंधित नहीं थे। लेकिन जीव गोस्वामी जी ने 4 लाख श्लोकों की रचना की। इससे बड़ा और कोई स्कॉलर नहीं हो सकता। और सारे ग्रंथ, उनके ग्रंथों में मुख्य है हरिनाम व्याकरण, हरिनामामृत व्याकरण, सूत्र मालिका, धातु संग्रह है, कृष्णचंद्र दीपिका, गोपाल वृद्धवाली, रसामृत शेष, माधव महोत्सव, भक्ति रसामृत सिंधु पे टीका और उज्ज्वल नीलमणि पे टीका। उसके साथ उनका जो मुख्य काम रहा 6 संदर्भ, 6 संदर्भ। और 6 संदर्भों में उन्होंने क्या किया, भागवतम की महिमा को स्थापित किया। इन संदर्भों को लिखने के पीछे उनका मुख्य उद्देश्य ये था, ये स्थापित करना कि चैतन्य महाप्रभु का सिद्धांत सर्वोपरि है। तो उन्होंने क्या किया, पहले यह स्थापित किया कि चैतन्य महाप्रभु का सिद्धांत भागवतम पर आधारित है। फिर दूसरे स्टेप पे यह स्थापित किया कि भागवतम का सिद्धांत सर्वोपरि है, अतः चैतन्य महाप्रभु का सिद्धांत सर्वोपरि है। ये लॉजिकल चल के इस जंक्शन ने स्थापित किया ना? और इस 6 संदर्भ भी और 7वां संदर्भ में लिखा क्रम संदर्भ, जो कि पूरे भागवतम के ऊपर उनकी टीका है। तो इतना कुछ करने के बाद उनके ऊपर तथाकथित साहिजियों ने 3 आरोप लगाते थे। श्रील प्रभुपाद इसका वर्णन करते हैं आदि लीला 10वें अध्याय के 50वें श्लोक में। तो पहला उन पे आक्रमण करते थे, उन पे आरोप लगाते थे कि जीव गोस्वामी जी विनम्र नहीं थे। हुआ था क्या है, एक बार एक व्यक्ति था जिसका नाम था रूप नारायण। वो पूरे विश्व में भ्रमण करता था विजय पत्र लेके, लोगों से बहस करता था शास्त्र की और उनको हरा के उनसे साइन करवाता था। और रूप और सनातन के पास आए, बोले कि आप मेरे को विजय पत्र दे दीजिए, नहीं तो मुझसे चर्चा कीजिए। रूप और सनातन बोला हमारे पास इतना समय नहीं है, हमारे पास महाप्रभु के आदेशों को पालन करना है, कहाँ साइन करना है बताओ। तो विजय पत्र साइन कर दिया, हम हार गए। तो वो कहता फिर रहे हमने रूप और सनातन को हरा दिया। और जीव गोस्वामी जी के पास आया, बोले मैंने आपके चाचाओं को भी हरा दिया। जीव गोस्वामी को बहुत क्रोध आया, बोले बैठो चर्चा करो। 1 सप्ताह तक बैठ तक शास्त्रार्थ किया और उनको हरा दिया ना। जब ऐसा किया तो बाकी लोग बोलते हैं देखो कितना घमंडी थे जीव गोस्वामी जी, है ना। रूप और सनातन ने तो हार मान ली, ये अपने आप को बहुत बड़ा विद्वान दिखाना चाहते थे। तो नहीं, श्रील प्रभुपाद डिफेंड करते हैं, नहीं, आपने गुरु और वैष्णवों के सम्मान को सुरक्षित करने के लिए उन्होंने ऐसा किया। ये वास्तव में विनम्रता है। ये है त्रिनादपि सुनिचेन तरोरपि वैष्णव, अपने मान के लिए नहीं, गुरुजनों के मान के लिए। दूसरा, वो जो उन पे आरोप लगाते हैं कि जब कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी ने चैतन्य चरितामृत लिखी और ये ग्रंथ जब जीव गोस्वामी जी को दिखाया, जीव गोस्वामी के हृदय में ईर्ष्या उत्पन्न हो गई और उन्होंने क्या किया,
उस ग्रंथ को पानी में फेंक दिया। और उसके बाद बाय चांस एक कॉपी एक्स्ट्रा रखी थी, मुझसे कृष्णदास कविराज की चैतन्य चरितामृत उपलब्ध हुई। तो ये बिल्कुल जिसे कहते हैं बेसलेस एलिगेशन है। और तीसरा वो आरोप लगाते हैं कि जीव गोस्वामी जी ने पराकिया रस का खंडन करके स्वाकिया रस को प्रमोट किया। पराकिया रस आप जानते हैं कि जैसे भगवान का गोपियों के साथ संबंध है, तो जीव गोस्वामी ने ऐसा इसलिए किया था उस समय क्योंकि उस समय ऐसे सहीजिया थे जो पराकिया रस का शरण लेके स्त्रियों का शोषण कर रहे थे। तो इसलिए उन्होंने पराकिया रस का खंडन नहीं किया, लेकिन उसमें उन्होंने स्वाकिया रस को स्थापित किया कि भगवान के साथ माधुर्य रस स्वाकिया रस भी हो सकता है। तो इस प्रकार से जीव गोस्वामी जी का चरित्र बहुत महान है। और वो एक ऐसे वैष्णव हैं जिन्होंने बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं को स्थापित किया। और आज पूरा विश्व उनको एक सर्वोत्तम विद्वान के रूप में जानता है। वो सबसे बड़े विद्वान भी थे और इतने भक्ति में भी उन्नत थे, और साथ साथ बहुत बड़े प्रबंधक एडमिनिस्ट्रेटर भी थे। पहले बुक डिस्ट्रीब्यूशन पार्टी उन्होंने की, नित्यानंद, नरोत्तम दास ठाकुर, श्रीनिवास आचार्य, श्यामानंद पंडित को उन्होंने भेजा, पूरा ऑर्गेनाइज करके बैलगाड़ी के साथ, सिक्योरिटी गार्ड्स के साथ। और बहुत विजनरी थे, उन्होंने सारी की सारी जो संपत्ति है उसको लिया मुगलों से, उस पर बड़े बड़े मंदिर बनाए। कहा जाता है 1520 से लेके 1670 तक गौड़िया वैष्णव, मुगल्स और राजपूत, इन तीनों में बहुत सी युगलबंदी थी। और वो गौड़िया वैष्णव के लिए स्वर्णिम युग था। इतने सारे वृंदावन में मंदिर बने, ये सब उसी काल में थे, है ना। बाद में जय सिंह, उससे पहले मान सिंह थे, जो कि बहुत अकबर भी फेवरेबल थे ताकि ये सब स्थापित हो सका। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण रोल जीव गोस्वामी जी का है। जीव गोस्वामी जी का तिरोभाव 1608 में हुआ, और इसका मालूम चलता है कि 1608 में उन्होंने अपनी अंतिम लास्ट विल को क्या बोलते हैं, हाँ, विरासत, वसीयत लिखी थी। और वो वसीयत भी वो अभी वृंदावन इंस्टीट्यूट में उपलब्ध है। तो 1608 में उन्होंने वसीयत लिख के उनका तिरोभाव हुआ। और वो सभी भक्तों को, खुद वो इतने उन्नत वैष्णव थे, सभी वैष्णव को बहुत सम्मान देते थे, उनको टाइटल्स देते थे। नरोत्तम दास ठाकुर जी को महाशय का टाइटल दिया, श्रीनिवास जी को आचार्य का टाइटल, दुखी श्याम कृष्णदास उनके पास, उनको श्यामानंद का टाइटल दिया, रामचंद्र कविराज का टाइटल दिया। सबको वो टाइटल देके सम्मानित करते थे। और जानवा माता भी ब्रज में आई, और जानवा माता को उन्होंने पूरे ब्रज की परिक्रमा कराई। इस प्रकार से जब सभी रूप और सनातन जी का तिरोभाव हो गया था, तो वो गौड़िया वैष्णव के प्रमुख आचार्य बने थे, है ना। ये जीव गोस्वामी जी का चरित्र है। आज के दिन हम उनसे प्रार्थना कर सकते हैं कि हमारी भी सिद्धांत को समझने में रुचि बढ़े, सिद्धांत को हम समझें, उसको अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें, और अपने हृदय में वास्तविक परिवर्तन ला सकें। और साथ ही साथ जीव गोस्वामी जी इतने बड़े विद्वान थे, साथ में से इतने विनम्र थे। उनके बाहरी कंट्रीब्यूशन तो हम देख सकते हैं, इतने शास्त्र, इतने मंदिर उन्होंने बनाए, लेकिन उनके जो वास्तविक गुण थे, सहनशीलता, विनम्रता। कहा जाता है जितना हम अपने आप को विनम्र बनाएंगे, सहनशील बनाएंगे, उतना हमें शक्ति प्रदान होती है गुरु परंपरा से, और उतना गुरु परंपरा हमारे माध्यम से बड़े बड़े चमत्कारी कार्य कर सकता है। हमें केवल एक इंस्ट्रूमेंट बनना है गुरु परंपरा के हाथों में। उसके लिए अपने जीवन में विनम्रता और सहनशीलता अनुकूल करना सिखाया जीव गोस्वामी जी ने। तो आज उनके चरणों में हम निवेदन करें कि हम सिद्धांत को पढ़ने में, समझने में, अपने जीवन को उतारने में और अपने जीवन में विनम्रता लाने के लिए हम उत्साहित हों और भक्तों को सम्मान दे सकें, ताकि जो वो प्रेम का धन लेकर आए हैं उस प्रेम धन को हम प्राप्त कर सकें। श्री जी गोस्वामी पाद की जय, वामन द्वादशी महोत्सव की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। किसी कोई प्रश्न या कमेंट्स हैं? क्वेश्चंस और कमेंट्स? यस हरे कृष्णा प्रभु। थैंक यू प्रभु फॉर वेरी नाइस क्लास। स्पेशली जो इंस्ट्रक्शन को प्रायोरिटी देना, मतलब अपनी, वो बहुत अच्छा पॉइंट लगा मेरे को कि जैसे सनातन गोस्वामी और रूप गोस्वामी ने इंस्ट्रक्शन को प्रायोरिटी दी चैतन्य महाप्रभु के वृंदावन जाते टाइम। प्रभु एक क्वेश्चन ये था कि जैसे आप जीवा गोस्वामी की स्टोरी से 6 आपने टीचिंग्स बताई, उसमें सबकी तीनों की ह्यूमिलिटी बताया रूपा गोस्वामी, तो
वल्लभाचार्य का एक डिस्कशन चैतन्य महाप्रभु से भी होता है, राइट? तो उसमें चैतन्य महाप्रभु वो थोड़ा सा कॉन्फिडेंशियल डिस्कशन है, लेकिन वो डिस्कशन इस स्टोरी से पहले था या बाद में था? और रूपा गोस्वामी को उस डिस्कशन के बारे में पता था या नहीं? ये बस क्योंकि रूपा गोस्वामी मतलब ह्यूमिलिटी मीन्स ही एक्सेप्टेड वल्लभाचार्यज, तो वल्लभाचार्य के साथ चैतन्य महाप्रभु के 2 मीटिंग्स आते हैं। एक तो प्रयाग में जिसमें रूप गोस्वामी उपस्थित थे, रूप गोस्वामी तभी मिले थे चैतन्य महाप्रभु से। दूसरा जगन्नाथपुरी में, जगन्नाथपुरी में जब उन्होंने भागवतम पे टीका लिखी थी, अपनी टीका दिखाना चाहते थे। तो ये जो घटना है ये उससे पहले की होगी, जब रूप गोस्वामी उनको प्रयाग में मिले, उसके बाद जब रूप गोस्वामी वृंदावन में आ गए, इसमें ही घटना है। बाद में जाकर जगन्नाथपुरी में मिलते हैं, ये शायद उसके बाद की घटना है। इस घटना से बाद में वो जगन्नाथपुरी का, ऐसा प्रतीत होता है फ्लो से। थैंक यू ब्रो। क्योंकि ब्रो ह्यूमिलिटी जनरली कहा जाता है कि मतलब फॉलोइंग द महाजनाज, और फिर देन महाजना आल्सो शुड बी नोन कि ये महाजन है इसलिए वी शुड फॉलो। बट एनीबडी सेज वी मतलब वी हैव टू थिंक, वी हैव टू कंसल्ट स्पिरिचुअल मास्टर। तो वो वल्लभाचार्य के केस में मैं आपसे पूछना चाहता था कि रूपा गोस्वामी फॉलोड, बट व्हाट वाज द पोजीशन ऑफ वल्लभाचार्य बेसिकली? नहीं, वल्लभाचार्य आचार्य हैं, और उन्होंने जब चैतन्य महाप्रभु में अंत्य लीला में वर्णन आता है कि उन्होंने बताया कि मेरी जो कमेंट्री है श्रीधर स्वामी से भी बेटर है, तो महाप्रभु ने उसका खंडन किया, उनको सबक सिखाया, और फिर उन्होंने सबक को स्वीकार किया, माना कि मुझसे गलती है। फिर उन्होंने महाप्रभु को प्रसाद के लिए बुलाया था, अपनी गलती स्वीकार की थी। तो वो एक आचार्य हैं। थैंक यू ब्रो। हरे कृष्णा, थैंक यू प्रभु जी फॉर द वंडरफुल क्लास। प्रभु जी, मेरा ये प्रश्न था कि जैसे हम कहते हैं षट संदर्भ जीव गोस्वामी ने कंपाइल किए, तो गोपाल भट्ट गोस्वामी का भी वर्णन आता है कि जो वैसे संदर्भ थे उनको कंपाइल ये वर्सेस लिखे गोपाल भट्ट गोस्वामी ने थे, और जीव गोस्वामी ने उसको असेंबल किया था या उसको एक रूपरेखा दी थी। और ऐसा आता भी है कि तत्संदर्भ के अंदर मेंशन करते हैं वो कि एक वर्ष के अंदर कि एक दक्षिण के ब्राह्मण थे, उनको श्रेय देते हैं पूरी इस कंपाइलेशन का। तो जहाँ तक मेरे समझ में गोपाल भट्ट गोस्वामी का हरि भक्ति विलास में था, षट संदर्भों के लेके आपने पढ़ा है ये? हाँ, मैंने बाद में चेक किया था, तो वहाँ पे इस प्रकार से आता है। लेकिन इनका मुख्य जो श्रेय है जीव गोस्वामी जी को दिया जाता है। हो सकता है गोपाल भट्ट जी का कुछ कंट्रीब्यूशन हो, इसका मुख्य श्रेय जीव गोस्वामी जी को जाता है। ठीक है, I'll check. हरे कृष्णा, थैंक यू प्रभु जी। प्रभु जी, जैसे हम देखते हैं कि आचार्यगण ने, चाहे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी थे या आज जीव गोस्वामी जी की बात करें तो बहुत सारे आचार्य उसने अपनी भागवतम में टीकाएं दी हैं, लेकिन श्रीला प्रभुपाद फिर से जो है भागवतम पे टीका देते हैं। सो इसका ये पर्पस है कि जो भागवतम की टीकाएं बाकी सब आचार्य दे रहे हैं उनका लेवल बहुत हाई है कि हम जैसे बद्रीव समझ नहीं सकते हैं, क्या ये रीजन है? नहीं, क्योंकि एक पॉइंट ये भी आता है, जैसे एक दिन की बॉडी पूछ भी देते हैं कि वाई जो और आचार्य हैं उनकी हमें कमेंट्री पढ़ने के लिए अभी इनिशियल स्टेज पे मना भी किया जाता है ताकि कुछ कंफ्यूजन या कन्फ्लिक्ट्स ना हो अंडरस्टैंडिंग में। तो आई जस्ट वांट टू अंडरस्टैंड दिस। हरे कृष्ण। इसमें ऐसा है प्रभु, प्रभुपाद जी ने तो अपने शिष्यों को भी उत्साहित किया है कि वो भी आगे की और पुस्तकें लिखें और जो प्रभुपाद के तात्पर्यों को और आगे व्याख्या करें। और हम देख रहे हैं प्रभुपाद जी कई शिष्य स्टडी गाइड्स आ रही हैं, है ना, ओरिजिन प्रभु के अनविलिंग लोटस फीट, प्रभुपाद के तात्पर्यों को और अच्छे ढंग से हम समझ सके, इसके ऊपर प्रभुपाद के शिष्य भी आगे लिख रहे हैं। इसी ढंग से श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज, उससे पहले भक्तिविनोद ठाकुर जी ने बहुत टीकाएं लिखी। तो हर एक आचार्य का कंट्रीब्यूशन है, इससे आने वाली जनरेशन के लिए और आसान हो जाता है उसको समझना, है ना। और प्रभुपाद जी के आप तात्पर्य देखेंगे बहुत ही स्पेसिफिक हैं कलयुग के जीवों के लिए। प्रभुपाद के तात्पर्य में वो साइंटिस्ट का भी खंडन पूरा कर रहे हैं जो उनकी गलत भ्रांतियां हैं, मायावादियों का खंडन भी हर तात्पर्य में प्रभुपाद करते हैं और पूर्ववर्ती आचार्यों के टीकाओं को भी साथ में रखे हैं।
श्री प्रभुपाद के तात्पर्यों की विशेषता है। तो हर आचार्य जो आते हैं उसमें एक विशेष उनका योगदान रहता है, राइट। और हम लोग भी पढ़ सकते हैं पूर्ववर्ती आचार्यों की टीकाएं, लेकिन महत्वपूर्ण क्या है कि पहले हम अच्छे ढंग से प्रभुपाद के तात्पर्यों को समझ लें, है ना। हमने पूर्ववर्ती आचार्यों को टीकाओं को भी प्रभुपाद की दृष्टि से देखना है ना, क्योंकि हमारे संस्थापक आचार्य, फाउंडर आचार्य शिला प्रभुपाद हैं। शिला प्रभुपाद ने अपने तात्पर्यों में भी कहीं डिस्करेज नहीं किया कि हम पूर्ववर्ती षड गोस्वामी ग्रंथों को ना पढ़ें, उन्होंने इनकरेज किया जरूर पढ़िए, लेकिन एट द सेम टाइम ये भी कहा है कि पहले इन पुस्तकों को अच्छे ढंग से हम पढ़ लें, अलग अलग दृष्टिकोण से समझें, और फिर हम उन ग्रंथों को सही ढंग से समझ पाएंगे। अन्यथा हमें कुछ समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ये केवल एक एकेडमिक एक्सरसाइज नहीं है कि आपने संस्कृत पढ़ लिया तो उन टीकाओं को समझ जाएंगे। ये सारी की सारी जो टीकाएं हैं हमारे हृदय में प्रकट होंगी कृपा से, तो प्रभुपाद की कृपा से ही हम इनको समझ पाएंगे। तो इसलिए प्रभुपाद को तात्पर्य को पहले बुक्स को अच्छे ढंग से पढ़ के फिर हम पूर्ववर्ती आचार्य की पुस्तकों को भी जा सकते हैं, वो भी किसी के सुपरविजन में। तो यानी कि मेनली जो रीजन यही है कि जो प्रभुपाद के पर्पस हैं वो स्पेसिफिकली मेंट हैं फॉर पीपल ऑफ कलियुगा, दैट्स व्हाई प्रभुपाद मॉडर्न एज के लिए हमारे रेलेवेंट हैं। प्रभुपाद ने इतना रेलेवेंट बना दिया इनको, इसको अच्छे ढंग से समझ के फिर हम और इसमें विस्तार में जा सकते। थैंक यू जी। हरे कृष्ण जी। ये जैसे अभी हम बता रहे थे भाई, भगवान जो है ना धर्म की स्थापना के लिए आते हैं, और एक तरफ भगवान कहते हैं भी सभी धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आओ। तो कौन से धर्म को छोड़ें, कौन से को पकड़ें, तो थोड़ा सा ना ये भगवान दोनों अरे तो धर्म की स्थापना यही है कि सब धर्मों को छोड़कर मेरे शरण में आओ, यही धर्म है। धर्म का प्रभुपाद ने बताया प्रेम करना, भगवान से प्रेम करना। तो बाकी सबके संसार के लोगों से इधर से हम प्रेम करने का जो प्रयास कर रहे हैं, देवी देवताओं से, उधर से, उन सबको छोड़ के केवल मुझसे प्रेम करो। मुझसे प्रेम कर लोगे तो सबसे प्रेम हो जाएगा, ये धर्म। अच्छा, इसी की स्थापना करने के लिए ठीक है, थैंक यू। वो अगर बलि महाराज के पास विजन था भगवान को समझने का, तो वो दानवों के राजा ही क्यों थे, तो देवताओं से युद्ध ही क्यों कर रहे थे? तो बहुत कॉन्ट्राडिक्टरी हो गया। हाँ, कॉन्ट्राडिक्टरी है, क्योंकि बलि महाराज जी को विशेष कृपा थी प्रहलाद महाराज की। प्रहलाद महाराज के कुल में आए थे, उनके दादा थे प्रहलाद महाराज, तो उनकी कृपा से उनके अंदर भक्ति थी। तो भक्ति निर्भर नहीं करती किस कुल में हमारा जन्म हुआ है, और यही भागवतम स्थापित करता है ना। तो प्रहलाद महाराज भी असुर कुल में थे, बलि महाराज भी असुर कुल में थे, लेकिन महाजन है, दोनों महाजन। पर अगर उनके हृदय में भक्ति थी तो देवताओं से युद्ध ही क्यों कर रहे थे? एक था, देवताओं और असुरों का युद्ध चलता रहता है, लेकिन वो जानते थे कि विष्णु महान है, और जैसे ही वामादेव उनकी सेवा में वो पहचान गए थे, और उनको हृदय से प्रणाम भी किया, और जैसे उन्होंने मांगा देने को तैयार भी हो गए। और इस घटना के बाद फिर वो महाजन बने, क्योंकि उन्होंने सब कुछ अपना समर्पित कर दिया। प्रहलाद महाराज की कृपा से उनके हृदय में भक्ति थी, लेकिन असुर कुल में थे और युद्ध होता था तो युद्ध में भाग ले रहे थे, और यही भगवान की इच्छा थी, क्योंकि इंद्र ने भी गुरु अपराध किया था, तो इंद्र को भी सजा देनी थी। तो बलि महाराज को माध्यम बनाया गया उनको हराने का, और फिर भगवान ने लीला रचनी थी। तो आउट ऑफ ड्यूटी युद्ध था। ड्यूटी था। यस माता। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन है हमारी इच्छाओं को लेकर। अगर हमारी भौतिक इच्छाएं होती हैं तो उसके लिए तो हमें कहा जाता है कि ये दोबारा से जन्म मृत्यु के लिए कारण बनेंगे, तो उनको हमें डोटेल करना ही चाहिए। बट अगर हमारी कुछ आध्यात्मिक इच्छाएं हों और वो बहुत समय लग रहा हो, वो पूरी ना हो रही हो, तो उससे एक स्टेज आती है जिसमें हम अपना धैर्य और निश्चय तक पे क्वेश्चन आ जाता है। मतलब एक मनोभाव, मन जैसे आपने बताया भक्ति रस तक सूख जाता है और हताशा का स्टेज आ गया। तो फिर उसमें एक साधक, स्ट्रगलिंग साधक को क्या मनोवृत्ति रखनी चाहिए कि उसको लगे कि उसकी आध्यात्मिक इच्छा पूरी होगी, या उसको उतना धैर्य और निश्चय बनाए रखना है भी फॉर लॉन्गर टाइम? दिक्कत क्या है कि हम आध्यात्मिक इच्छा करते हैं, लेकिन मिथ्या अहंकार के स्तर पे पूरी होनी ही चाहिए। जब मैं चाहता हूँ, जैसे चाहता हूँ वैसे ही होनी चाहिए। जी प्रभु जी, लेकिन ये तो एक हठी बालक की तरह ही हुआ ना। हठी बालक अगर अपने पिता से हट नहीं करेगा तो वो किससे हट करेगा? तो हट करते रहिए, डोंट गिव अप हट।
हट करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन प्रोसेस को जो फिर पिताजी क्या कहते हैं, तभी मोटरसाइकिल आके दूंगा, पहले इतने % नंबर लाओ, मेहनत करो। तो मेहनत करते रहें और हट करते रहें, ट्राई एंड क्राई, क्राई एंड ट्राई, ट्राई ना छोड़े। हम तो ट्राई करना ही छोड़ देंगे, ला दो नहीं तो मैं ट्राई नहीं करूंगा, मैं जैसे हम भक्ति कर रहे हैं जैसे भगवान पे एहसान कर रहे हैं। नहीं एहसान नहीं प्रभु जी, फिर अब उस ऑर्डर का, और वो ऑर्डर क्या होना चाहिए कि हमें क्या कैपेबिलिटी दिखाएं कि जो लगे कि वो आध्यात्मिक इच्छा सिंसियरिटी। भगवान केवल हमारी सिंसियरिटी चेक करना चाहते हैं कि हम कितना सिंसियरली उनको चाहते हैं। इसलिए भगवान कहीं सुख भी भेज सकते हैं, कुछ दुख भी भेज सकते हैं, कि सुख और दुख में हमारा क्या रिस्पॉन्स है, हम कितना भगवान को अभी भी नहीं भूले, कितना स्मरण करना चाह रहे हैं। तो ये आध्यात्मिक जीवन में सुख ही सुख है ना। जर्नी इज एज गुड एज डेस्टिनेशन। डेस्टिनेशन जब मर्जी मिले, जर्नी इतनी एंजॉयबल है, आप चैंटिंग कर रहे हैं, डांसिंग कर रहे हैं, फिस्टिंग कर रहे हैं, यही तो प्रोसेस है, और डेस्टिनेशन में भी यही करना है, तो उसको करते रहें। एक शिष्य प्रभुपाद से बार बार पूछ रहे थे कि प्रभुपाद विल आई बी एबल टू गो बैक टू गॉड हेड, मैं वापस भगवतधाम जाऊंगा? प्रभुपाद उसको अवॉइड कर रहे थे। 3-4 बार जब पूछा तो प्रभुपाद ने उत्तर दिया, दैट्स नॉट योर ड्यूटी, आप अपनी ड्यूटी पूरी कीजिए, भगवतधाम ले जाने की ड्यूटी मेरी, ठीक है ना। तो हमें वो करना चाहिए जो हमारा कर्तव्य है, जो हमें गुरु ने आदेश दिया उसको हम अच्छे ढंग से पालन करें, उसके बाद हम भूल जाएं। भगवान और गुरु मिलकर हमारा निश्चित रूप से उद्धार करेंगे, ये विश्वास होना चाहिए। कृष्ण मुझसे प्रेम करते हैं, गुरु मेरे हितैषी हैं, मैं बस उनकी आज्ञा का पालन करूं, ठीक है ना। होता क्या है, हम उनकी कृपा चाहते हैं, हम चाहते हैं मैं जैसा चाहता हूं वैसे ही कृपा प्राप्त हो। भगवान की कृपा करने के कई तरीके हैं, वो हम समझ नहीं पाते, ठीक है ना, हम उसी फॉर्म में चाहते हैं। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी मेरा क्वेश्चन है कि जैसे सिद्धांत को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, कहते हैं कि अगर सिद्धांत क्लियर होता है तो फिर हम भक्ति अच्छे से कर पाते हैं। भावुकता भी की भक्ति ज़्यादा दिन तक रुकती नहीं है। तो प्रभु जी मतलब मुख्यतः कौन सा सिद्धांत है जो हमें अच्छे से आना चाहिए और उसको समझना चाहिए? तो सिद्धांत को 3 भागों में बांटा गया, संबंध, अभिधेय, प्रयोजन। तो सबसे मुख्य है संबंध। हमारा कृष्ण से क्या संबंध है, इस भौतिक जगत से क्या संबंध है, तो प्रभुपाद के पूरे तात्पर्य में संबंध ज्ञान विशेष ढंग से बताया गया है। तो इसको अच्छे ढंग से हम सिद्धांत को समझें, है ना, इसकी चर्चा करें, उसको जानें, तो फिर हम अभिधेय भी अच्छे ढंग से कर पाएंगे और फिर प्रयोजन हमें प्राप्त होगा, ठीक है। धन्यवाद आप सब भक्तों का। 2 ऑनलाइन क्वेश्चंस थे। अच्छा, हाँ जी, एक जयराधे माता जी का क्वेश्चन है। हरे कृष्णा प्रभु जी, जीव गोस्वामी का राधा दामोदर के साथ अंतरंग संबंध था, उस समय में उन्हें मैनेजिंग कमेटी के अकॉर्डिंग नहीं चलना पड़ता था क्या, जैसे कि आजकल देखा जाता है? हाँ, जीव गोस्वामी जी पहले आचार्य हैं जिन्होंने भक्ति को वास्तव में एक सिस्टमेटिक ढंग से प्रेजेंट किया और एक प्रशासन को स्थापित किया। उनकी कृपा से ही इतना विस्तार हो पाया। तो जीव गोस्वामी जी ने दिखाया कि भक्ति में भी मैनेजमेंट की आवश्यकता है। अगर हम चाहते हैं आने वाली जनरेशन तक भक्ति यथारूप पहुंचे तो मैनेजमेंट की आवश्यकता है। उससे पहले क्या होता था, किसी को साधु बनना है वो चुपचाप घर छोड़ के चला जाएगा, अपनी साधना करेगा, अपना उद्धार करने की सोचेगा। लेकिन महाप्रभु ने क्या बोला, जा रे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश। अब उपदेश देना है, सबको एक ही उपदेश देना है, तो पूरा संस्था सही ढंग से चलनी चाहिए, तभी एक ही संदेश जाएगा। तो अंतरंग संबंध भी रखना है और मैनेजमेंट के हिसाब से भी चलना है। इन दोनों में कुछ कंट्राडिक्शन नहीं है, बल्कि जो मैनेजमेंट है वो भी भगवान के ही प्रतिनिधि, गुरु के उसकी प्रतिनिधि है। भगवान ये नहीं कह रहे कि कोई मैनेजमेंट मत करो। अब नित्यानंद प्रभु थे, भावावेश में थे, जीव गोस्वामी से पूछा मैं जगन्नाथपुरी चला जाऊं? बोले नहीं, वृंदावन जाओ। वहां पे नाराज हुए थे जीव गोस्वामी जी, मेरा अंतरंग संबंध है, चैतन्य महाप्रभु मेरे सपने में आए थे, मैं तो मिलूंगा उनसे, मेरा बहुत अंतरंग संबंध है, रोना शुरू कर देते। तो मैनेजमेंट किया ना नित्यानंद प्रभु, नहीं आपको वृंदावन जाना है, मिशन को आगे बढ़ाना है, वृंदावन भेज दिया, चले गए वृंदावन, है ना। उसके बाद और घटनाएं घटती हैं, दुखी कृष्णदास को राधा रानी के दर्शन हो गए, बड़ी कंट्रोवर्सी हो गई, तिलक बदल गया, नाम बदल गया, हृदय चैतन्य आए, पूरी मीटिंग हुई, पूरा मैनेजमेंट मीटिंग हुई, वो बोले मेरा अंतरंग संबंध है।
ये तो कॉन्फ्लिक्ट चलता ही रहेगा। वो बोल रहे श्यामानंद बोल रहे बताना ना किसी को, ललिता सखी ने बोला किसी को बोलना नहीं, वो बोल ही नहीं रहा, वो मैं बता ही नहीं सकता मैं कैसे हुआ मेरे साथ, बस गुरु जी की कृपा है। गुरु मैं हूं, मैंने कृपा की नहीं, कैसे मैं बोले नहीं आप गुरु की कृपा है। बोले मैंने कृपा की नहीं, कैसे तिलक मैंने बदला नहीं। बोले आपने बदला, कैसे बदला मैंने? फिर ऊपर से इंटरवेंशन हुआ। हृदय चैतन्य के गुरु थे कौन? गौरीदास पंडित। गौरीदास पंडित कौन है? सुबल सखा। राधा ने बोला सुबल सखा को समझाओ जरा अपने चेले को नीचे, बात हुई नीचे, फिर सारा आया। तो दोनों साथ साथ चलते हैं ये, है ना। तो कई बार अगर मैनेजमेंट कमेटी का डिसीजन सही नहीं भी लग रहा, अंतरंग संबंध कभी टूटेगा नहीं, वो कंटिन्यू रखें और इसमें घबराना नहीं है। हो जाता है कई बार ये, बट बोथ आर रिक्वायर्ड एंड बोथ आर एसेंशियल। सेकंड क्वेश्चन है पवित्र हरि प्रभु के द्वारा, जीव गोस्वामी जी को मिसअंडरस्टैंड किया गया बट उन्होंने कुछ क्लैरिफाई नहीं किया, हमें भी क्लैरिफाई नहीं करना चाहिए क्या? डिपेंड करता है कब क्लैरिफाई करना है, कब क्लैरिफाई नहीं करना, है ना। छोटी बातें हैं, फालतू में टाइम वेस्ट नहीं करना, लेकिन बहुत जरूरी है, उससे मिशन पे गलत प्रभाव पड़ रहा है तो जरूर क्लैरिफाई करना चाहिए, है ना। भगवान ने भी क्लैरिफाई किया, सम्यंतक मणि चुरा ली उन्होंने, भगवान पे आरोप लग रहे हैं कि सम्यंतक मणि चुरा ली। भगवान बोलेगा मैं नहीं करूंगा, माखन चोर तो एक्सेप्टेबल है, कोई दिक्कत नहीं है लेकिन मणि चोर मैं स्वीकार नहीं करूंगा। तो मुझे स्थापित करना पड़ेगा मणि चोर नहीं हूं मैं, नहीं तो फिर भगवान का कुछ रहता ही नहीं, तो हमेशा ही चोरी करते रहते हैं, राजा बन के भी चोरी कर रहे हैं, तो मतलब कि क्या है। तो इस ढंग से कहां पे क्लैरिफाई करना है, कहां क्लैरिफाई नहीं करना, डिपेंड करेगा। ठीक है, आप सबका बहुत धन्यवाद। श्रीला जी गोस्वामी पाद की, श्रीला प्रभुपाद की जय। हिताय को प्रेमानंद। रुक्मिणी कृष्ण प्रभु की जय।